कहानी शुरू होती है पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर के लड़ाई से। तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? तुम जानते हो क्यों? और ये मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि मुझे चाहिए सनराइज। रेंज ऑफ फायर। दोनों स्ट्राइकर रेंज ऑफ फायर के वजह से राख में बन जाते हैं। तुम्हें पता है फाइटर बोली ने क्या किया? दोनों स्ट्राइकर को राख बना दिया। ये नहीं हो सकता। पवन स्ट्राइकर अग्नि स्ट्राइकर को क्यों मारा? जवाब दो, क्यों मारा? लाइट रेस। खींच रहे मुझे, मैं मेरे शरीर पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। कौन लाया मुझे इधर? तुमने तुम्हारी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, इस कारण मैं तुम्हें जो शक्ति दी है वो वापस लेता हूँ। क्या बोल रहे थे तुम? चलो लड़ो मुझसे, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देनी है। मुझे सजा मिल चुकी है। क्या? कौन सी सजा? सारी शक्तियां मुझसे छीन ली गई हैं। तू सही हो तुम्हारे साथ। और ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हारी कोई भी शक्ति कैसे मिलेगी। कैसे मिलेगी? ठीक है, तुम वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। मैं मेरी शक्ति पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कृष्णा जंगल की तरफ जा रहा रहता है। पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर की मौत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा क्या करो कि मैं उन दोनों को वापस ला सकूं? अचानक से एक किताब ऊपर से गिर के एलिगेंट फाइटर के सामने आ जाती है। अचानक से एक आवाज़ आती है, ये किताब से तुम्हें तुम्हारी बेचैनी का समाधान मिल जाएगा एलिगेंट फाइटर। कृष्णा को खबरी ने बताया रहता है कि तुम्हारी शक्ति आग की है, अगर तुम आग में जल जाओ तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिल जाएगी। अब मुझे मेरी शक्ति मिल जाएगी। ठहरो, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस नहीं मिलेगी। पर तुम कौन हो और मुझे मेरी शक्ति वापस कैसे मिलेगी, बताओ। समय आने पर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, पर फिलहाल तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस कैसे मिलेगी। तुम अग्नि स्ट्राइकर और पवन स्ट्राइकर की राख लाके दो मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस दिलाने में मदद करूंगा। पर ठीक है, पर तुम मिलोगे कहाँ? थंडर एम्परर वहां से जा चुका रहता है। इस किताब में थंडर एम्परर के बारे में बताया गया है। अगर मैं इस किताब को पढूं, थंडर एम्परर को बुलाया जा सकता है। खबरी, कहाँ पे छुपे बैठे तुम? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। खबरी तब डर के कारण आ जाता है कृष्णा वॉरियर के सामने। क्या चाहते हो वॉरियर? मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ, पर अगर तुम मुझे पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर की राख ला के दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं खबरी कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी आग की शक्ति चाहिए, मुझे वचन दो, तुम दोगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें मेरी आग की शक्ति दे दूंगा जब मुझे मिल जाएगी। खबरी गायब होता है और राख लाके देता है। ये लो राख तुम दोनों की। ठीक है, दो मुझे। मैं एलिगेंट फाइटर अपने अंदर के अच्छे जादू से थंडर एम्परर को बुलाता हूँ। एक ईमानदार योद्धा हो, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। अग्नि स्ट्राइकर और पवन स्ट्राइकर की राख लाके दो, मैं उन दोनों को फिर से जिंदा कर दूंगा। तभी कृष्णा वॉरियर एलिगेंट फाइटर के जगह पे पहुंच जाता है और राख दे देता है। मैं राख ले आया, अब तुम उन दोनों को जिंदा कर दो। ये लो। मैं थंडर एम्परर अपने जादुई शक्तियों से अग्नि स्ट्राइकर और पवन स्ट्राइकर के शरीर और आत्मा को पुनः जीवित करता हूँ। मैं जिंदा हो गया। जिंदा हो गया।
देखो, जिसने हमें मारा है उसे मरना ही होगा। तुम्हें तुम्हारी शक्ति मिल गई है, अपना वचन पूरा करो। ठीक है, ये लो मेरी आज्ञा। खबरी वो शक्ति अपने शरीर में डाल देता है। ये शक्ति मुझे मिली क्यों नहीं? खबरी के शरीर से वो शक्ति फिर से कृष्णा के अंदर चली जाती है। एक योद्धा को एक तरह की शक्ति ही मिल सकती है। ठीक है। खबरी निराश होकर गायब हो जाता है। तभी पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर एक साथ अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कृष्णा के ऊपर करते हैं। कृष्णा बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें भी बंद हो जाती है। और जब पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर को लगता है कि कृष्णा की सांसें बंद हो चुकी है, तब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एलिगेंट फाइटर को तभी दिखता है कि कृष्णा वॉरियर वहां पे बेहोश पड़ा है। तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारी सांसें भी नहीं चल रही। मेरी ये हालत पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर ने की। मैं मेरी सांसें कई सालों तक रोक सकता हूँ। अभी तुम मुझे ठीक करो। मैं एलिगेंट फाइटर अपने अंदर के अच्छे जादू से कृष्णा वॉरियर को ठीक करता हूँ। शुक्रिया एलिगेंट फाइटर, मेरी मदद के लिए। अब पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर को सजा देने का वक्त आ गया है। अब युद्ध के मैदान में चारों योद्धा आमने सामने आ चुके होते हैं। एक तरफ कृष्णा वॉरियर और एलिगेंट फाइटर होते हैं तो दूसरी तरफ पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर होते हैं। चारों जन अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करने वाले होते हैं कि तभी वहां पे थंडर एम्परर आ जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम चारों के सुपर पावर अगर टकरा गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। चारों जन थोड़े समय के लिए सोचते हैं, पीछे हटते हैं, पर फिर वो लोग एक साथ सुपर पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। तब अचानक से एक शील्ड बन जाती है थंडर एम्परर के ऊपर। शील्ड टूट जाती है पर थंडर एम्परर को कुछ नहीं होता है। तुम चारों के कारण दुनिया तबाह हो सकती थी। मैं मेरी दी हुई शक्ति वापस लेता हूँ। थंडर एम्परर वहां से चला जाता है। क्या तुम चारों को पता है कि मेरे कारण तुम चारों की शक्ति गई है? चारों जन मन में सोच रहे थे कि अगर हम इसे मार देंगे तो हमारी शक्ति वापस कैसे मिलेगी। क्या सोच रहे हो तुम चारों? सबसे होशियार हूँ मैं। सब जन एक साथ बोलते हैं खबरी को, खबरी बताओ हमें हमारी शक्ति कैसे मिलेगी। खबरी हमारी मदद करो। खबरी हूँ मैं, खबरी कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता। तब चारों जन बोलते हैं हम सब कुछ करेंगे हमारी शक्ति वापस पाने के लिए। मुझे वचन दो, तुम सब थंडर एम्परर को मारने में मदद करोगे। हमें क्या करना होगा खबरी बताओ। ठीक है, आओ मेरे साथ। क्यों ऋतिक रिक्रिएटर? आज तुम्हारे शील्ड की वजह से उन चारों की शक्ति जा चुकी है। क्यों तुमने शील्ड बने ऋतिक रिक्रिएटर? शांत थंडर एम्परर, तुम सच्चाई नहीं जानते हो। मेरी शील्ड से कुछ नहीं हुआ। कैसे गई उन चारों की शक्ति? अभी जाके जनरल हैरी को बताएं, इसलिए। फिर आप रुको, जिसका डर था वही हुआ। रिक्रिएटर और थंडर एम्परर बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से ऋतिक रिक्रिएटर को दिखता है कि एलिगेंट फाइटर, पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर हमला करने आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। और रिक्रिएटर को ये भी दिखता है कि कृष्णा वॉरियर और खबरी किधर जा रहे हैं। तो फिर अब मुझे इन तीनों से लड़ना होगा। आने दो इन तीनों को, इन तीनों से ज्यादा शक्तियां है मेरे पास। एक दरवाजा तभी खुल जाता है और पवन स्ट्राइकर अग्नि स्ट्राइकर को खींच लेता है। अब रिक्रिएटर और एलिगेंट फाइटर के बीच एक लड़ाई होती है। हेलो, तुम ये लेने नहीं जा सकते। हम जा रहे हैं। क्या लगता है थंडर एम्परर, वो लोग को शक्तिपिंड मिल पाएगा? शक्तिपिंड अगर वो लोगों को मिल गया तो वो लोगों की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास तो दिव्य दृष्टि है ना, तो देख के बताओ कि वो लोग अब कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मैं भी देख के बताता हूँ। जल्दी देखो, हमारे पास समय बहुत कम है।
वो लोग अब जादुई झरने के पास है। जादुई झरना? पर ये तो वो झरना है जो हर समय अपना स्थान बदलता रहता है। हाँ, अगर हम जादुई झरने का भी पता लगा ले, कुछ समय बाद वो फिर जगह बदल लेगा। तुम सही कह रहे हो। अगर हमारे पास वो खबरी की जादुई शक्ति होती तो हम भी चुटकी बजाते वहाँ पहुँच जाते। रास्ता है, कौन सा रास्ता? हम जनरल हैरी से मदद मांग सकते हैं। तुमने सही कहा, शक्ति पिंड गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। चलो फिर अपनी शक्तियों से हम जनरल हैरी को बुलाते हैं। ठीक है, चलो जनरल हैरी को बुलाते हैं। मैं ऋतिक रिक्रिएटर पेड़ की शक्ति के साथ अपने अंदर के अच्छे जादू से जनरल हैरी को बुलाता हूँ। मैं थंडर एम्परर अपने बिजली के शक्ति के साथ अपने अंदर के अच्छे जादू से जनरल हैरी को बुलाता हूँ। दोस्तों, कैसे याद किया मुझे? क्या हुआ यहाँ पे? बुलाने पे आने के लिए शुक्रिया जनरल हैरी। हाँ, आपका शुक्रिया आने के लिए। मेरे दोस्त मुझे बुलाए, मुझे तो आना ही था। बताओ क्या समस्या है? ये पिन गलत हाथों में जा सकता है। खबरी और कृष्णा वॉरियर उसे लेने गए हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें तो उन्हें रोकना ही होगा। हाँ, इसलिए हमने आपको बुलाया है, हमारी मदद करो। ठीक है, बिना समय बर्बाद किया हो मेरा हाथ थामो। अभी हम जादुई झील के पास चलते हैं। ठीक है। ठीक है। कभी और वॉरियर, तुम रुक जाओ, नहीं तो मुझे मेरी शक्ति का उपयोग करना होगा। जल्दी करो जनरल हैरी, नहीं तो वो लोग उसे छू लेंगे और फिर शक्ति स्रोत उन्हें मिल जाएगा। हाँ, जल्दी करो जनरल हैरी। तो ये लो जनरल स्ट्राइक 100। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो गया? हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा जनरल हैरी? और बताओ, तुम्हारी शक्ति का उन पे असर क्यों नहीं हुआ? बताओ जनरल हैरी, कैसा धोखा? ये खबरी का छलावा था। अलावा? कैसा छलावा? ये असली कभी और वॉरियर नहीं थे, ये उनके प्रतिरूप थे। अच्छा, एक क्लोन की तरह? ये तो खबरी का छल शक्ति है। ये तो बहुत ही होशियार है। हाँ, अब उनके पास शक्ति स्रोत है। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग के पास कौन कौन सा शक्ति स्रोत है? मैं जानता हूँ पूरे ब्रह्मांड में 12 शक्ति स्रोत है। हाँ, और उस 12 शक्ति स्रोत में से एक मेरे पास है, एक कमांडर शिव के पास है, और अब उन दोनों के पास भी शक्ति स्रोत आ गया है। जनरल हैरी, अब आप ही रास्ते दिखाओ, हमें क्या करना चाहिए? हाँ, देर ना हो जाए, जल्दी कुछ सोचो जनरल हैरी। बिना शक्ति स्रोत के तुम लोग खबरी और कृष्णा वॉरियर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करें हम? बताओ अब क्या करें हम? मैं कमांडर शिव को बुला के इस परेशानी का समाधान निकालता हूँ, तब तक तुम लोग शक्ति रह जाओ। ठीक है, जैसा तुम बोलो जनरल। ठीक है, चलो फिर थंडर एम्परर। मेरा हाथ पकड़ो रिक्रिएटर, हम शक्ति ग्रह चलेंगे। हाँ, तुम्हारी गति तो बिजली से भी तेज है। हमारी शक्ति भी तो बहुत है रिक्रिएटर। हाँ, वो तो है, पर शक्ति स्रोत से कम। हमारी दुनिया पे खतरा है खबरी से। मैं खबरी को जानता हूँ, पहले वो अच्छा था पर अब नहीं है वो। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा और अंदर से अच्छा है, हमारे सामने बुरा बनने का ड्रामा कर रहा है। जो तुम सोच रहे हो वो सच हो। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि क्या शक्ति ग्रह जाके हमारी परेशानियों का समाधान होगा। तो हम जाएंगे तो देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे हम। कमांडर, हाँ हैरी, बोलो। शक्ति स्रोत गलत हाथों में जा चुका है। ये तो बहुत गलत हुआ। अब तुम क्या चाहते हो हैरी? यहाँ आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे समय लगेगा। ठीक है कमांडर, तब तक मैं यहाँ पे सबको सूचित करता हूँ। तो दोस्तों, शक्ति स्रोत खबरी और कृष्णा वॉरियर के पास आ चुका है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहे कुछ समय के लिए। तो चलो अब खबरी को खत्म किया जाए। हाँ चलो। खबरी, तुमने शक्ति स्रोत गलत काम के लिए ढूंढा, इसलिए मैं कमांडर आज अपनी शक्ति से तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ, आज तुम नहीं बचोगे। तो ये लो जनरल स्ट्राइक 100। फॉलो रेस 200। अरे शरीर को क्या हुआ? ये तो पिघल रहा है। ये सब उस कमांडर शिव की वजह से हुआ है। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? आज मेरे पास शक्ति स्रोत है तो तुम्हारे कारण है। इस उम्मीद से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
तो मेरा प्रिय शिष्य थंडर एम्परर कहाँ पे है? उसे मैंने शक्ति ग्रह भेजा है। तो क्या वो काबिल हो गया है शक्ति स्रोत संभालने के लिए? वो और रिक्रिएटर दोनों काबिल हो चुके हैं शक्ति स्रोत संभालने के लिए। ठीक है, हम उन्हें रास्ता बताएंगे शक्ति स्रोत हासिल करने का समय आने पर। हाँ जरूर, क्यों नहीं। पता नहीं क्यों थंडर एम्परर, मुझे मेरी शक्ति कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। मुझे भी बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। ये ग्रह तो बहुत ही आधुनिक लग रहा है। ये तो बहुत ही आधुनिक ग्रह लग रहा है। आपका हमारे ग्रह पे स्वागत किया जाता है। तुम कौन हो? मैं शांतम हूँ, इस ग्रह का राजा। क्या तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाते जब तक वो मेरे सवाल का जवाब न दे दे। ठीक है, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। पर पहले हमें बताओ इस ग्रह पे क्या खास है? बताओ हमारी शक्ति यहाँ पे आने से इतनी कैसे बढ़ी? मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ट्राई कराओ, मुझे तुम्हारी गलतियों की सजा देनी है तुम्हें। तभी अग्नि स्ट्राइकर वहाँ पे पहुँच जाता है। तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। तो क्या सच है? तुम्हारे पास भी आग की शक्ति कैसे है? सुनो, ये जनरल हैरी की गलती है। कैसे बताओ? जनरल हैरी ने मुझे आग की शक्ति दी है। और जनरल हैरी ने मुझे भी आग की शक्ति दी है। हाँ, उन्होंने ही हमें शक्ति दी है। नियम के अनुसार एक तरह की शक्ति दो जन को नहीं दी जा सकती। पर हम दोनों के पास आग की शक्ति है। अब मैं अभी नियम को सही करता हूँ तुम्हें खत्म करके। सारे खत्म होते ही आग की शक्ति सिर्फ मेरे पास होगी। तो मुझे खत्म कर पाओगे? शायद तुम नहीं जानते हो कि मेरे पास शक्ति स्रोत ज्वाला है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मेरी शक्ति दे दूंगा। ये तुम्हें खत्म करना होगा मेरे दोस्त के लिए। कौन दोस्त? वो खबरी, वो किसी का दोस्त नहीं है। क्रिकेट है वो, फायदा देख के रंग बदलता है और तुम उसे दोस्त बोलते हो। ज्वाला की शक्ति के साथ रेंज ऑफ फायर। तभी कमांडर शिव और जनरल हैरी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जान बचाओ शील्ड। कृष्णा वॉरियर, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम अग्नि स्ट्राइकर को क्यों मारना चाहते हो। मुझे माफ कर दो कृष्णा वॉरियर, मैं भूल गया था कि मैंने तुम्हें पहले आग की शक्ति दिया था और फिर वापस मैंने आग की शक्ति अग्नि को भी दे दी। हमारे नियम ये कहते हैं कि हर एक योद्धा को अलग तरह की शक्ति मिलनी चाहिए, पर अगर तुम अपनी शक्ति और अग्नि स्ट्राइकर की शक्ति को देखो तो तुम्हारी शक्ति का स्रोत ज्वाला है और अग्नि स्ट्राइकर की शक्ति का स्रोत सूर्य है। उस हिसाब से तुम दोनों की शक्तियाँ अलग अलग है। नहीं, स्रोत जो भी हो, पर हम दोनों के पास तो आग की शक्ति है। कृष्णा वॉरियर, तुम अभी भी सही रास्ते पे आ सकते हो। मैं अब इस रास्ते पे बहुत आगे आ चुका हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम गलत योद्धा पे भरोसा कर रहे हो। आज उस योद्धा के कारण ही मेरे पास शक्ति स्रोत है। वो अब मुसीबत में है और मैं उसे बचाऊंगा इस मुसीबत से। हम तुम्हें अग्नि स्ट्राइकर को मारने नहीं देंगे। हाँ, हम तुम्हें अग्नि स्ट्राइकर को मारने नहीं देंगे। तो ये लो जनरल स्ट्राइक 100। रेस 200। जनरल स्ट्राइक 100 और रेस 200 जो कृष्णा वॉरियर पे लगने वाले थे वो खबरी अपने ऊपर ले लेता है। मेरे शरीर को क्या हुआ है? ये पिघल रहा है। कृष्णा वॉरियर को खबरी का पिघलता हुआ शरीर देख के बहुत ही गुस्सा आता है। ज्वाला की शक्ति के साथ फायर ब्लास्ट ट्रांसपेरेंसी रेस। जान बचाओ शील्ड। आत्मा बदलू। खबरी की आत्मा बदलू शक्ति के कारण अग्नि स्ट्राइकर की शरीर की आत्मा अब शक्ति ग्रह पहुंच जाती है। तो ये क्या हुआ? अब अग्नि स्ट्राइकर के शरीर में खबरी है। तो फिर खबरी का क्या हुआ? हमारे हमले से खबरी का पुराना शरीर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो फिर अग्नि स्ट्राइकर का क्या हुआ? वो अब शक्ति ग्रह जा चुका है। कैसे? जिसका शरीर नहीं रहता वो शक्ति ग्रह में रहता है। मतलब वो जिंदा है? नहीं, वो अब जिंदा नहीं, ये आत्मा है। पर अगर हम खबरी की आत्मा को निकाल के अग्नि की आत्मा डाल दें तो फिर से जिंदा हो जाएगा। अब खबरी अग्नि स्ट्राइकर के शरीर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। मुझसे क्या रखा तुम लोगों ने? खबरी वो खबरी, तुम सबसे होशियार हूँ मैं।
खबरी यह है दिखता छोटा, 600 साल पुराना खबरी, 600 साल पुराना खबरी, अंधकार से शक्ति पाया, अंधकार से शक्ति पाया, खबरी अपना खबरी था, खबरी है, खबरी रहेगा, क्योंकि ये खबरी है, चुटकी बजा देता खबरी, आत्मा बदलू करता खबरी, चेला होता अंधकार का ये खबरी, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाता। हाँ ये खबरी है, हाँ ये खबरी है, खबरी था तो अग्नि गया, अंधकार आया तो तुम नौके नौके डर के भागोगे क्या, बोलो खबरी है, हाँ ये खबरी है। कितना भागता खबरी से तुम, कितना भागता, खबरी आता चुटकी बजा देता और पहुंच जाता, फिर क्या करता तुम। तो अब मैं वापस आ गया, तुम सब डरोगे मुझसे। हाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ तुम्हारी शक्ति बढ़ी कैसे। पर ये तो वो ग्रह जहाँ सिर्फ आत्मा आ सकते हैं, तो तुम तो तुम्हारे शरीर में ही हो, तो यहाँ कैसे आए? क्या यहाँ सिर्फ आत्मा आ सकते हैं? तो फिर हम कैसे आए? क्या तुम्हें जनरल हैरी ने भेजा है या रास्ता बताया है? हाँ हमें जनरल हैरी ने भेजा, पर तुम उन्हें कैसे जानते हो? अगर तुम्हें जनरल हैरी ने भेजा है तो फिर सब ठीक है, क्योंकि वो ये काम कर सकते हैं। और बात रही जनरल हैरी को जानने की, तो वो तो ये ग्रह के रचयिता हैं। उन्होंने ही ये शक्ति ग्रह बनाया है और मुझे यहाँ का राजा बनाया है। तुम कौन हो और तुम्हारी क्या कहानी है? फिर कभी बताऊंगा, अभी तुम्हारे काम की बात करते हैं। बताओ अब कि यहाँ पे हमें हमारी शक्ति ज्यादा महसूस कैसे हो रही है? हाँ सुनो, ये ग्रह में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी के कारण ही हमें हमारी शक्ति ज्यादा महसूस हो रही है। हाँ यही कारण है। तो अगर हम वापस हमारे ग्रह पे जाएंगे तो क्या हमारी शक्ति कम हो जाएगी? सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शक्ति ऐसे ही ज्यादा बनी रहे तो फिर मेरी बात सुनो। तो फिर तुम दोनों वो काम करो जो मैं बताता हूँ। तो क्या करना होगा हमें? पहला काम, तुम्हारा मन यानी कि माइंड, उसे शांत करो। मन में कुछ मत सोचो, रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम लोग ये काम कर पाते हो तो तुम लोग किसी का भी मन पढ़ सकते हो, माइंड रीड कर सकते हो। और दूसरा काम कि तुम सिर्फ पॉजिटिव सोचो और ऐसा सोचो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। इससे तुम्हारे शक्ति को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे तुम्हारे अटैक को परफेक्शन मिलेगा और तुम जो भी शक्ति का इस्तेमाल करोगे वो सीधा जाके तुम्हारे दुश्मनों को लगेगा और तुम्हारे एम में परफेक्शन आएगा। तो मेरी ये दो बात याद रखो। पहली बात, मन में कुछ मत रखो, और दूसरी बात, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। शुक्रिया हमारी मदद के लिए। आपका शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। तुम नहीं जा सकते बिना मेरे सवाल का जवाब दिए। ठीक है, अपना सवाल पूछो। तभी जनरल हैरी शांतम को बोलते हैं, उन दोनों को जाने दो शांतम। तुम जा सकते हो थंडर एम्पर और ऋतिक रिक्रिएटर। तुम्हारा सवाल क्या था? तो रिक्रिएटर हमें जाना होगा। तो फिर अब खबरी अपने पूरे शक्ति के साथ लौट आया है। तुम क्या कहना चाहते हो हैरी? क्या अंधकार लौट आया है? सोच रहे हो, बिल्कुल सही है। तो फिर अब हमें बड़े खतरे के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, मैं शक्ति ग्रह से थंडर एम्पर आपकी प्रिय शिष्य को वापस बुला लिया है। ये अच्छा किया तुमने। अब हमें हमारे सब योद्धा की जरूरत होगी। हाँ, ये बात तो है, अंधकार के सामने तो आप भी नहीं टिक पाए थे। उस समय हमारे पास शक्ति स्रोत नहीं था मेरे दोस्त, अब हम दोनों के पास है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कमांडर। तभी शक्ति ग्रह से थंडर एम्पर और ऋतिक रिक्रिएटर वहां पहुंच जाते हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। इस कारण के लिए मैंने तुम्हें शक्ति ग्रह भेजा था, क्या वो हुआ? हाँ, अब हम जान चुके हैं अपनी शक्ति बढ़ाने का राज। अब हम जानते हैं कि हमें अब क्या करना है। हाँ, अब हम खबरे और कृष्णावर को रोक सकते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ यहाँ पे जब हम शक्ति ग्रह गए थे? इसका शरीर खत्म हो गया। ये तो अच्छा हुआ ना। पूरा बात तो सुन लो रिक्रिएटर। तो उसने अपना आत्मा बदलू शक्ति इस्तेमाल किया है। हाँ, और अब उसकी आत्मा अग्नि स्ट्राइकर के अंदर है। फिर अग्नि स्ट्राइकर का क्या हुआ? ये आत्मा अब शक्ति ग्रह पे है। क्यों? अभी ये बताने का समय नहीं है। ठीक है गुरुजी। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें हमारे सब योद्धा को एक साथ बुला के अंधकार और खबरी से लड़ना होगा। मैं फ्रीज हो रहा हूँ, जल्दी कुछ करो। ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ, रुको। तो फिर अब जनरल हैरी हमारे साथ नहीं है, वो अब जा चुके हैं। नहीं कमांडर जी, मैं उन्हें फिर से जोड़ सकता हूँ। हाँ, तुम उसके शरीर को तो जोड़ सकते हो, पर उसके आत्मा को नहीं। तो फिर उनकी आत्मा किधर है अब? शक्ति ग्रह पे।
तो फिर मैं और थंडर एम्पर जाके उन्हें ले आते हैं। तुम उस ग्रह पे नहीं जा सकते। पर क्यों? हम पहले भी जा चुके हैं। पर तब जनरल हैरी ने तुम्हें उस ग्रह पे आने दिया था, इसलिए तुम्हें रास्ता मिल पाया था। तो क्या अब कोई रास्ता नहीं? जैसा कि मैंने कहा, वो अब जा चुके हैं। अब हमें ही अंधकार और खबरी को रोकना होगा। पर सिर्फ आप, मैं और थंडर एम्पर अंधकार और खबरी को कैसे रोकेंगे? मैं कृष्णा वाले तुम्हारी मदद करूंगा खबरी और अंधकार को रोकने में। पर हम तुम पर कैसे विश्वास करें? तुम्हारे कारण ही खबरी को उसका शक्ति शरीर और शक्ति स्रोत मिला है। ये मेरी गलती का पछतावा है। जब मैंने जनरल हैरी को ब्लास्ट करते हुए देखा था, मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा हुआ। हम तुम पे विश्वास करके तुम्हें एक मौका देते हैं तुम्हारी गलती सुधारने का। शुक्रिया मौके के लिए। मैं तुम सबको निराश नहीं करूंगा। हमें पवन स्ट्राइकर और अग्नि स्ट्राइकर को ढूंढना होगा। वो भी हमारी मदद करेगा अंधकार और खबरी को रोकने में। हाँ, हमें उन्हें ढूंढना होगा। जितने ज्यादा लोग होंगे हमारे साथ, उतनी ज्यादा शक्ति होगी हमारी। पर वो लोग है किधर? आखिरी बार जहाँ तक मुझे पता है, वो लोग ऋतिक क्रिकेटर से लड़ने गए थे और फिर वो लौट के नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। वो लोग मुझसे लड़ने आए थे, पर अचानक से वो तीनों लोग एक द्वार से गायब हो गए और वो द्वार भी गायब हो गया। तो फिर अगर तीनों लोग उस द्वार से गायब हुए थे, तो फिर अग्नि स्ट्राइकर को पता होगा उस द्वार का रास्ता। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उसे आखिरी बार बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में देखा था। उस युद्ध के कुछ दिन बाद। वो युद्ध का मैदान कोई मामूली मैदान नहीं है। रास्ता है बहुत से ग्रहों पे आने जाने का। तो फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और सैकड़ों ग्रह हैं। हम नहीं पता कर पाएंगे कि वो किस ग्रह पे गए हैं। क्या हम अग्नि स्ट्राइकर की आत्मा से बात नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, पर बहुत कम समय के लिए। कितना समय? वो मैं नहीं बता सकता। कैसे हम उससे बात कर सकते हैं? शांतम ने जो तुम्हें बताया है उस रास्ते से। शांतम ने हमें 2 रास्ते बताए थे। तो बस उस रास्ते का याद करो और अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करो। ठीक है गुरुजी, हम कोशिश करेंगे। तब तक मैं क्या करूँ कमांडर शिप? तुम मेरे साथ आओ। हाँ, पर कोई सवाल मत करो, चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। आप मुझे बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में क्यों लाए हो? ये कोई साधारण युद्ध का मैदान नहीं है। रास्ता है सैकड़ों ग्रहों पे जाने का। तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? नियंत्रण ग्रह पे। उस ग्रह पे क्यों? क्या खास है उस ग्रह पे? तुम मेरे साथ चलो, वहां जाके तुम सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, चलो। तुम अब अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करो पूरी शक्ति के साथ। इस पर करो इस्तेमाल रेंज ऑफ फायर। आंखें बंद करो और अपने दुश्मनों को याद करके इसका उन पर इस्तेमाल करो। इससे क्या होगा? सवाल बहुत करते हो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। खबरी, तुम तो गए रेंज ऑफ फायर। और एक बार करो। पर मैं तो सिर्फ 100 साल का हूँ और नियम के अनुसार मैं 1 से ज्यादा सुपर पावर यूज नहीं कर सकता। कोशिश करो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। ठीक है, रेंज ऑफ फायर। तुमने सही कहा। नियम के अनुसार जितना जिसको लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। और तुम ज्यादा की इच्छा करोगे तो तुम्हारी शक्ति भी छीन ली जाएगी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पर मैंने शक्ति स्रोत ज्वाला का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है। नियम ये कहते हैं कि गलत कारण से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। पर अब सामने अंधकार और खबरी है, दोनों के पास असीमित शक्तियां हैं। हमें भी अगर उनका मुकाबला करना है तो हमें भी हमारी शक्ति बढ़ानी होगी। पर कैसे कमांडर शिप? लगता है तुम शक्ति स्रोत की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। इसकी शक्ति असीमित है। तुम अपने शक्ति को बहुत गुना बढ़ा सकते हो शक्ति स्रोत से। मुझे बताओ कमांडर शिप, कैसे मैं मेरी शक्ति 1000 गुना बढ़ाऊं शक्ति स्रोत ज्वाला से? मेरे साथ बोलो, ये शक्ति स्रोत है, ये शक्ति स्रोत है। शक्ति क्या स्रोत का, ये शक्ति स्रोत है, ये शक्ति महान है। अब तुम्हारी शक्ति 2000 गुना बढ़ गई है। और अगर तुम इससे भी ज्यादा शक्ति चाहते हो तो तुम्हें ये मंत्र बहुत समय के लिए यहाँ पे बोलते रहना होगा। क्या ये मंत्र पूरा है? ये मंत्र पूरा नहीं है, पर अगर तुम पूरा मंत्र ढूंढना चाहते हो तो वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा।
और अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और फिर तुम आना ग्रहों के ग्रह पे अंधकार से लड़ने के लिए और युद्ध के मैदान से आना। ठीक है। अब मुझे जनरल हैरी को वापस लाना होगा, उसके लिए मुझे शक्ति स्रोत के शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। क्रिएटर सुनो, पहला काम जैसा कि शांतम ने बताया था, अपने मन को शांत करो, कुछ मत सोचो। और शांतम ने दूसरी बात बताई थी कि हमें सकारात्मक ही सोचना है। तो फिर चलो, ये दोनों काम कर लिए हमने, अब हम अग्नि स्ट्राइकर से बात करते हैं। हाँ चलो, अपनी आंखें बंद करो। थंडर एम्परर और ऋतिक रिक्रिएटर, तुम्हें मुझे बचाने के लिए खबरी की आत्मा मेरे शरीर से निकालनी ही होगी। हाँ, हम तुम्हें बचा लेंगे, पर पहले तुम बताओ कि जब तुम ऋतिक रिक्रिएटर से लड़ रहे थे तो तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो हम अचानक से शीतल ग्रह पे पहुंच गए। ठीक है, शुक्रिया। अब हम शीतल ग्रह जाते हैं। चलो, अब युद्ध के मैदान में ऋतिक रिक्रिएटर, हमें एलिगेंट फाइटर और पवन स्ट्राइकर को ढूंढना होगा। हाँ चलो। ये देखो रास्ता ग्रहों के ग्रह जाने का। ठीक है, रास्ता शीतल ग्रह ले चल। ये देखो रास्ता बन रहा है, चलो। हाँ चलो। वो देखो एलिगेंट फाइटर और पवन स्ट्राइकर। पर ये लोग कर क्या रहे हैं? चलो पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो एलिगेंट फाइटर और पवन स्ट्राइकर? हम तो यहाँ फंस गए, जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। कुछ बार हमारे पास आए और बोले कि यहाँ पे कुछ ढूंढो, मिल जाएगा। हमने बहुत ढूंढा पर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने क्या बोला? ढूंढो। अरे उनका मतलब होगा ढूंढे हुए तो नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? कुछ मत करो, मन को शांत रखो और हमारे साथ चलो। थंडर एम्परर, पर जाने का रास्ता तो हमें भी नहीं पता। ढूंढो मत रास्ता, रास्ता खुद पर खुद दिख जाएगा। थंडर एम्परर, मुझे दो रास्ते दिख रहे हैं। कौन सा रास्ता? हमें तो नहीं दिख रहा। रास्ते पे भी फूल बिछे हुए हैं और दूसरे रास्ते पे भी फूल बिछे हुए हैं। दोनों रास्तों में फर्क क्या है? मुझे रास्ते पे कोई फर्क नहीं दिख रहा, द्वार पे दिख रहा है। एक द्वार पे रोशनी है और हमारा अंत लिखा हुआ है, दूसरे द्वार पे अंधेरा है और गुलामी लिखी हुई है। हाँ, हम तुम दोनों को बताने वाले थे कि अंधकार अब लौट आया है और अब वो जनरल हैरी को मिटा दिया है। हाँ, और अब हम सबको एक साथ होकर अंधकार को रोकना होगा। तुम दोनों हमारा साथ दोगे? हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। तो फिर चलो रोशनी के रास्ते से। मैं आगे चलता हूँ, तुम सब मेरे पीछे आओ। वो उस द्वार से निकल गया, पर हम क्यों नहीं? वो द्वार उसी के लिए था। हमें चलते रहना होगा। ये वहाँ कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ दो जन दिख रहे हैं, एक तो अफसर है, दूसरा काले कपड़े में कोई तो है। हाँ, तो तुम्हें अब एक को चुनना होगा कि तुम किसके साथ जाओगे। अगर मैं अफसरा चुनता हूँ तो वो आसान रास्ता होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों की मदद करके तुझे कठिन रास्ता चुनना होगा। तो किस रास्ते को चुना तुमने? मैं उस अंधेरे के रास्ते को चुनता हूँ। तो हम दो ही बचे हैं। रिक्रिएटर, रिक्रिएटर कहाँ पे हो तुम? अभी तो यही थे। तुम्हारा रास्ता खुद चुनना होगा। पर तुम कौन हो और मैं मेरा रास्ता कैसे ढूंढूंगा? सच्चाई के रास्ते पे चलो। सच्चाई का रास्ता? हाँ, शांतम का बताया हुआ रास्ता। शांतम ने मुझे बताया था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मैं माइंड टू माइंड कांटेक्ट करता हूँ रिक्रिएटर से। रिक्रिएटर, कहाँ पे हो तुम? ऐसा सोचो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे तुम दिख गए मुझे। कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो एलिगेंट फाइटर के साथ ही था, तुम गायब हो गए थे। क्या उज्जवा ने तुम्हें रास्ता बताया? हाँ, पर कैसे हम दोनों को उज्जवा ने एक समय पे रास्ता बताया? नहीं पता। वो देखो वहाँ कुछ चमक रहा है। अरे ये तो शक्तिपिंड है। तू के देखते हैं। हाँ चलो। ये क्या था? हाँ, अब ये मणि हमारे शरीर में है। तुमने आए थे यहाँ, वो अब तुम्हें मिल चुका है। अब हमें यहाँ से चलना होगा। देखो द्वार तुम्हारे ग्रह के ग्रह जाने का। शुक्रिया, और तू हमारी मदद क्यों कर रहे हो? समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ तो सब बादल ही बादल है, मैं कहाँ आ गया? तुम आकाश में हो। पर क्यों? मुझे तो मेरे ग्रहों के ग्रह पे जाना था। तुम अभी भी वहाँ जा सकते हो। पर कैसे? तुमने रोशनी और मौत का रास्ता चुना था, तो अब ये तुम्हारी परीक्षा है। मन में सोचता है अगर मुझे मेरे ग्रह लौटना है तो परीक्षा तो देना होगा। आंखें बंद करो अपना। ठीक है। हवा की शक्ति, सबसे तेज हवा, जीवन, हवा से हवा। तुम परीक्षा में सफल हुए। शुक्रिया। तुम्हारा यहाँ पर काम पूरा हुआ।
इस द्वार से तुम अपने ग्रह लौट जाओ। पर ठीक है। और पवन स्ट्राइकर उस द्वार से अपने ग्रह लौट जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। तुम रात में हो। रोशनी नहीं है। यहाँ रोशनी का कोई वजूद नहीं है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुमने ही ये रास्ता चुना है। मैं एलिगेंट फाइटर अपने अंदर के अच्छे जादू से इस जगह पे रोशनी में देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा यहाँ पर काम पूरा हुआ। इस द्वार से तुम अपने ग्रह लौट जाओ। ठीक है। और उस द्वार से एलिगेंट फाइटर अपने ग्रह चले जाता है। ऋतिक रिक्रिएटर, देखो पवन स्ट्राइकर और एलिगेंट फाइटर यहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ, हमें देर नहीं करते हुए कमांडर शिव और कृष्णा वॉरियर के पास जाना होगा। उन्होंने कहा है कि वो कुछ खास काम से किधर गए हैं और कृष्णा वॉरियर भी अभी दूसरे ग्रह पे है। तो फिर अब क्या करें? शांतम से बात करके देखते हैं। हाँ, हमें वो अंधकार के बारे में बता सकता है। अंधकार कौन है? हाँ, हमें भी बताओ ये अंधकार कौन है? शांतम, बोलो थंडर एम्परर, क्या बात है? हमें बताओ कि अंधकार कौन है, कहाँ से आया है और इसे हम कैसे खत्म करें। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ठीक है? ठीक है, पूछो तुम्हारे सवालों को। मेरे 3 सवाल होंगे, तुम्हें तीनों का जवाब देना होगा। इंसानों की प्रजाति में ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी? उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस। सबसे शक्तिशाली कौन है पूरे ब्रह्मांड में? शक्ति स्रोत सबसे शक्तिशाली है पूरे ब्रह्मांड में। हम क्यों जीते हैं बताओ? हमारे जीते रहने का कोई न कोई कारण होता है जिसके कारण हम जीते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे बातों से संतुष्ट हूँ, तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अंधकार को रोकेंगे कैसे और अंधकार की कहानी क्या है। जब ये दुनिया बनी तो अंधेरा भी बना और अंधेरा ही अंधकार है। अंधकार ना तो कोई जानवर है और ना कोई मनुष्य, ना तो वो जीवित है और ना ही वो मृत है। जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है और अंधकार को कभी मारा नहीं जा सकता है। जैसा कि तुम्हें पता है, शक्ति स्रोत शक्तिपिंड से मिलता है और शक्तिपिंड पूरे ब्रह्मांड में एक ही है और ये बात अंधकार को पता था। शक्ति स्रोत में पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की शक्ति है और ये बात अंधकार जानता था। तो अंधकार ने सोचा कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हमें अंधकार फैलाना है तो हमें शक्ति स्रोत ढूंढना होगा। दुनिया में कुल 12 शक्ति स्रोत थे और ये बात अंधकार नहीं जानता था। तो हुआ कुछ यूं कि पूरी दुनिया में मुझे अगर अंधकार को फैलाना है तो ढूंढना होगा शक्तिपिंड, इस्तेमाल करनी होगी उसकी सारी शक्तियाँ। कहाँ ढूंढूं मैं शक्तिपिंड को? ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम उज्वा मुझे रोकोगे, मुझे अंधकार को? कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे कुछ सोचना होगा। शक्तिपिंड ढूंढे उससे पहले मुझे ढूंढना होगा। हे अंधेरी ताकत, बता मुझे पूरे ब्रह्मांड की कहाँ ढूंढूं मैं शक्तिपिंड को? हे अंधकार, फिलहाल पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का स्तर समान है। जब शक्ति का स्तर गिरेगा तब शक्तिपिंड प्रकट होगा। उज्वा के कान पूरे ब्रह्मांड के गतिविधि सुन सकते थे, तो उज्वा के कानों तक ये खबर चली गई। अब मुझे इंतजार करना होगा और अंधकार पर नजर रखनी होगी। शक्ति का स्तर मैं कैसे गिराऊं? हे मनी, बता मुझे। शक्ति यानी ऊर्जा का स्तर तुम नहीं गिरा सकते, तुम्हें इंतजार करना होगा। पर कितना इंतजार? अनंत काल तक इंतजार करो, एक समय आएगा जब शक्तिपिंड प्रकट होगा। मैं तब तक अपनी शक्तियों को बढ़ाता हूँ। और उसके बाद अंधकार अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लग गया और उज्वा ये सब बातें सुन के वो भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया। और फिर वो समय आ गया जब शक्तिपिंड निकलने वाला था और जैसे ही शक्तिपिंड निकला उस समय अंधकार और उज्वा दोनों आमने सामने आके पहुंच गए। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। आर्टिफिशियल लाइट, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तभी उज्वा कहता है कि वो सच्ची ताकत के सच्चाई के साथ वो उज्वा शक्ति स्रोत का मैकेनिज्म को बदलता है। अब के बाद से कोई भी शक्तिपिंड में से शक्ति स्रोत अपने मर्जी से नहीं निकाल पाएगा और अब की बात से जो भी शक्तिपिंड को छुएगा उसे शक्तिपिंड अपने मर्जी और अपने उसके काबिलियत के हिसाब से शक्ति स्रोत देगा। और अब की बात जैसे ही शक्ति स्रोत किसे मिल जाएगा तो शक्तिपिंड अपने आप ही गायब हो जाएगा और किधर दूर जाके चले जाएगा।
और अब के बाद से एक योद्धा को एक से ज्यादा शक्ति स्रोत नहीं मिल पाएगा। और अगर उस योद्धा के शरीर से शक्ति स्रोत निकल जाएगा तो वो शक्ति स्रोत वापस शक्ति पिंड में चले जाएगा। क्या किया तुमने मूर्ख उजवा? आर्टिफिशियल डार्क! ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तुम्हारा शक्ति स्रोत निकाल लेता हूं मैं, उजवाओ। ये क्या हो रहा है? और फिर वो शक्ति स्रोत सूर्य उजवा के शरीर से निकलते ही वापस शक्ति पिंड में चले जाता है। ये उजवा किधर गायब हो गया? नहीं! अंधकार के हमले से मेरा शक्ति स्रोत सूर्य मेरे साथ नहीं रहा। अब मेरे पास शक्ति स्रोत आकाश और चंद्र ही मेरे पास है। अंधकार का मुकाबला करने के लिए योद्धा तैयार करने होंगे। उजवा ने बहुत कोशिश की अंधकार को रोकने की, पर वो उसे नहीं रोक पाता है और अंततः अंधकार को शक्ति पिंड मिल ही जाता है। और उसके बाद जैसे ही अंधकार उस शक्ति पिंड को छूता है तो वैसे ही उसमें से एक मणि अंधकार के शरीर में चली जाती है और वो मणि का नाम रहता है अंधेरा। इस प्रकार अंधकार को शक्ति स्रोत अंधेरा मिल ही जाता है। तो अंधकार के पास शक्ति स्रोत अंधेरा भी है और वो शक्ति स्रोत निकालने का मैकेनिज्म भी जान चुका है। ये कुछ तो करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैला देगा। शक्ति स्रोत आकाश और शक्ति स्रोत चंद्र की पूरी शक्ति से यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब वो अंधकार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैलाने के लिए शक्ति स्रोत अंधेरे का इस्तेमाल करे तो ये शक्ति स्रोत वो करने ना दे। अगर कोई योद्धा में शक्ति स्रोत हो तो शक्ति स्रोत किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मैंने अपना कार्य शक्ति स्रोत से सुनिश्चित करवा लिया है। ये शक्ति स्रोत का मेरे शरीर में होना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास शक्ति स्रोत अंधेरा है। मैं अंधकार चाहता हूँ कि हे शक्ति स्रोत अंधेरा, फैला दो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरी ताकत, फैला दो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार को। हे अंधकार, लगता है तुम नहीं जानते कि उजवा ने कार्य सुनिश्चित कर लिया है। अब तुम्हें अंधेरा पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैला सकते जब तक योद्धा के शरीर में शक्ति स्रोत है। अब मैं उजवा को खत्म कर दूंगा ढूंढ के। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अब ट्रूथ के सच्चाई के गुफा में छुपे हैं। कोई बात नहीं, मैं ट्रूथ केव को ढूंढ के कमजोर कर दूंगा और खत्म कर दूंगा पूरी तरह से ट्रूथ केव को। तुम्हें ट्रूथ केव कमजोर करने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक तुम अंधेरे के शक्ति स्रोत से अपनी शक्ति इन्फिनिटी कर दो, तो फिर तुम्हारी शक्ति इन्फिनिटी हो जाएगी जब तक शक्ति स्रोत तुम्हारे अंदर होगा। बता मुझे, दुनिया में कुल कितने शक्ति स्रोत हैं? दुनिया में कुल 12 शक्ति स्रोत है, जिसमें से 9 अभी शक्ति पिंड में है और 2 उजवा के पास है और 1 तुम्हारे पास। तो अब मैं एक से ज्यादा शक्ति स्रोत नहीं ले सकता, तो अब शक्ति पिंड ढूंढने का कोई फायदा नहीं है और अब मैं मेरा पूरा ध्यान उजवा के खात्मे में लगाऊंगा। अनंत समय बाद अब मैं तुम्हें कमांडर घोषित करता हूँ मेरे सेना का। तुम्हें योद्धाओं को जमा करना होगा अंधकार को रोकने के लिए। इस द्वार से तुम चले जाओ ग्रहों के ग्रह पे। अंधकार को रोकने के लिए उजवा को एक सेना की जरूरत थी और उस सेना में बहुत से योद्धाओं की जरूरत थी। तो उजवा ने सबसे पहले शिव को ढूंढा और शिव को कमांडर घोषित किया अपने सेना का। तो फिर कमांडर शिव उस द्वार से चले जाते हैं ग्रहों के ग्रह पे। तभी अंधकार ट्रूथ केव पे हमला कर देता है अपनी शक्तियों से और उससे होता है कि ट्रूथ केव नष्ट हो जाता है और ट्रूथ केव जैसे ही नष्ट होता है उजवा वहां से गायब होकर कमांडर शिव के पास आ जाता है ग्रहों के ग्रह पे और अंधकार भी वहां पहुंच जाता है और फिर उन तीनों के बीच एक युद्ध होता है और जिसमें अंधकार जीत जाता है शक्ति स्रोत के बदौलत। और फिर जीतने के बाद अंधकार अपने पूरे शक्ति से और शक्ति स्रोत के शक्ति से हमला कर देता है कमांडर शिव के ऊपर, पर तभी बीच में उजवा आ जाता है। तभी फिर वहां पे कमांडर शिव और उजवा दोनों के शरीर वहां से गायब हो जाते हैं। ये अंधकार सोचता है कि वो जीत गया, पर वो नहीं जीता होता है क्योंकि वो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन अंधकार के हमले के कारण उजवा का आधा शरीर नष्ट हो चुका रहता है। लेकिन शक्ति स्रोत के कारण उजवा का आधा शरीर जो नष्ट हुआ रहता है वो फिर से जुड़ जाता है और उसके कारण उजवा वापस अपनी शक्ति पा लेता है। लेकिन उजवा के सारी शक्ति नष्ट हो चुकी रहती, सिर्फ एक द्वार खोलने की शक्ति बाकी रहती है। 1000 साल बाद कमांडर शिव अपने दोस्त हैरी को अपनी सेना का जनरल बना देते हैं
और फिर और 400 साल बाद अंधकार को यह एहसास होता है कि उजवा अभी जिंदा है, तो फिर अंधकार अपने मनी से पूछता है कि मुझे तरकीब बताओ कि मैं क्या करूं। तभी मनी अंधकार को तरकीब बताती है और फिर अंधकार नियंत्रण ग्रह पे पहुंचता है। नियंत्रण ग्रह। तभी अंधकार देखता है कि उजवा, ऋतिक और खबरी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तभी अंधकार अपने मन के शक्ति से खबरी और ऋतिक का मन पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि खबरी के मन में पाप है। तभी वो खबरी के शरीर में चला जाता है और फिर खबरी अंधकार का चेला बन जाता है और उसके बाद से खबरी को अंधकार ट्रेनिंग देता रहता है। इधर उजवा ऋतिक की ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे रिक्रिएट करने की शक्ति देते हैं। उसके बाद से ऋतिक यानी कि ऋतिक रिक्रिएटर के नाम से जाना जाता है और अंधकराज भी अंधकार का ही एक नाम है। यही थी अंधकार की पूरी कहानी। अंधकार हूं मैं, अंधकार हूं मैं, अंधकार। पूरे दुनिया में अंधकार को फैलाना चाहता हूँ। अंधेरे और बुराई का साम्राज्य फैलाना चाहता हूँ मेरे खबरी के साथ। खबरी हूँ मैं, खबरी खबरी हूँ मैं, खबरी। बुराई को फैलाने में अंधकार की मदद करूंगा। बुराई का साम्राज्य हमें पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। पूरे ब्रह्मांड में बुराई का राज होगा। खबरी के साथ मिलकर मैं पूरे दुनिया के अच्छे योद्धाओं का सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश। पूरे ब्रह्मांड में बुराई शक्ति को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, अच्छाई के शक्तियों को मैं घटाना चाहता हूँ। इस ब्रह्मांड में अंधेरे को मैं फैलाना चाहता हूँ। बुराई जितनी बढ़ेगी उतनी शक्ति बढ़ेगी अंधकार की, उतनी शक्ति बढ़ेगी अंधकार की। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मुझसे नहीं मार सकते? नहीं मार सकते? हाँ, तुम मुझसे नहीं मार सकते पर कैद कर सकते हो। शुक्रिया हमें बताने के लिए। अब हम उसे कैद करेंगे। कमांडर शिव, क्या जनरल हैरी मिले? वो नहीं मिले। मैं आ रहा हूँ। ठीक है कमांडर। तो कैसे हो कमांडर शिव? मुझे पहचाना? तुम यहाँ पर कैसे? अंधकार हूँ मैं, अंधकार। पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे जगहों पे मैं रहता हूँ। और मैं भी तो हूँ। नहीं, कालग्रह खींच लो कमांडर शिव को। तो अब तुम दोनों का क्या होगा योद्धाओ? हम तुमसे नहीं डरते। हाँ, हम तुमसे नहीं डरते और मुझसे कालग्रह इन्हें भी। एम्परर इंटीग्रेटर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं। तुम्हें तो मैं अब उन दोनों की बारी है। अभी तो तुम यहाँ थे, अभी दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं उसे काल ग्रह भेज दिया हूँ। पर कैसे? और ऐसे। और ऐसे काल ग्रह इन्हें भी। नियंत्रण ग्रह में मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे पूरा मंत्र नहीं मिला। अब मुझे लौट जाना चाहिए मेरे ग्रहों के ग्रह पे। लोग मुसीबत में होंगे। वाह लेक्चर अंधकार, लड़ो मुझसे। मेरी शक्ति 10,000 गुना बढ़ गई है। अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। 10,000 गुना, पर मेरी शक्तियां तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। पहचाना मुझे मेरे दोस्त? खबरी तुम? अगर वॉरियर क्या किया तुमने? तुम्हारे कारण सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर ये लो उजवा अंधेरी ताकत। स्नीकी किलर। नाइट ब्लास्ट। ये ब्लास्ट।
शक्ति स्रोत अंधेरा मदद। काल ग्रह इन्हें भी। अंधकार अब आगे क्या? खबरी, तुमने बहुत साथ दिया मेरा, तुम्हें अब इनाम मिलना चाहिए। आओ दो मुझे। तुम्हें तो मैं अंधकार। काल ग्रह इसे भी। हे शक्ति स्रोत अंधेरा, फैला दो पूरे दुनिया में अंधकार। अंधेरा अंधेरा अंधेरा। सच्चाई और अच्छाई की सिर्फ एक गलती के कारण फैल गए अंधकार पूरे ब्रह्मांड में, जीत गई बुराई पूरे ब्रह्मांड में। कभी कभी अच्छाई की सिर्फ एक गलती से हार जाती है सच्चाई, जीत जाता है अंधेरा, जीत जाती है अंधेरी शक्तियां और फैल जाता है अंधकार। कर लो कितनी भी अच्छाई तुम, एक अच्छाई की गलती से गिर जाती है अच्छाई और बढ़ जाता है बुराई।